ये क्या है? अभी तक हम लोग कितने सारे जिहाद जो सुनते चले आए थे, खूब जिहाद से लेके कई सारे जिहाद। और जिहाद शब्द का मतलब उन लोगों के लिए जो होता है वो यत्न पूर्वक अपनी चीजों को पा लेना। और अभी जो लव जिहाद जैसा पैटर्न एक शुरू हुआ है, तो पूरे उत्तर प्रदेश भर में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश देखेंगे, बंगाल देखेंगे, बिहार देखेंगे, महाराष्ट्र देखेंगे, और कोई भी हिंदुस्तान की स्टेट ऐसी आप नहीं देखेंगे जिसके अंदर लव जिहाद के केसेस नहीं हो रहे हैं। लव जिहाद की शुरुआत, या लव जिहाद होता क्या है? जब एक रहीम, जब एक अहमद राम बन के, संजय बन के हमारी किसी सीता, हमारी किसी राधा से मिलता है, हमारी किसी राधा से मिलता है, वो हाथ में कलवा बांधता है, माथे पे टीका लगाता है और बहुत ही नेक दिल बंदा होता है। उनका शिकार जो लोग भी अभी किशोरावस्था से हैं और थोड़ी एक उम्र तक पहुंच रहे हैं, उनके पीछे वो लोग काम करते हैं। कि कहने में मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अगर आपने गिद्धों के गिरोह देखे हों, जो इनके जो लोमड़ियां होती हैं, जो भेड़िए होते हैं, अगर उनके झुंड देखे हों, तो वो एक जानवर को घेराबंदी करते हैं, घेर घेर के तक ले जाते हैं और बाद में सब लोग उसको नोच खा जाते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न के अंदर, बिल्कुल उसी पैटर्न के अंदर ये लव जिहाद के किस्से किए जा रहे हैं। ये लव जिहाद कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं बची है, सिर्फ कि दो लोगों का ये प्यार है, नहीं, इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट पूरा काम करता है। ये पूरे पूरे क्राइम के सिंडिकेट हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं। जो लोग मुख्य भूमिका में आते हैं उनको बाकायदा फंडिंग मिलती है, उनको बाकायदा रुपया पैसा मिलता है कि अगर एक हिंदू बेटी को आप लाते हैं, और यहाँ पे बैठे बहुत से लोग जागरूक होंगे कि उसमें भी हमारे जो हिंदू समाज अपने आप को कितना भी अच्छा समझता हो, कितना भी बेहतर समझता हो, लेकिन मुझे लगता है जब से हिंदू समाज जातियों में टूटा है और जातियों के नेता बन के लोगों की महत्वाकांक्षा आई है, इसका भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। तो उसमें भी ब्राह्मण बेटियां, क्षत्रिय बेटियां, फलानी बेटियां, ढिकानी बेटियां, वो हिंदू समाज को भी वर्गीकरण करके देख रहे हैं और उसकी भी वो बोली लगाते हैं। ऐसी बच्ची जो किसी रहीम से राम के धोखे में मिल गई, और मैं समझता हूं कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं, प्यार करना कोई गुनाह नहीं, किसी को किसी से भी हो सकता है, और हो सकता है किसी भी अवस्था, किसी भी उम्र में हो जाए। उसने अगर सच्चा समझ के प्यार किया, एक रहीम को राम समझ के प्यार कर लिया, शादी कर ली, घर के विद्रोह करके चली गई, सब कुछ हुआ, उसके बाद में अगर वो लड़की सुरक्षित होती, अगर हम ये खबरें नहीं पढ़ रहे होते कि सूटकेस के अंदर लाशें काट दी गई, अगर ये हमने पढ़ा नहीं होता, अगर हम इसकी तह में नहीं गए होते कि फलानी लड़की थी वो गायब हो गई, और किडनी का ये जो रैकेट पकड़ा गया है, हमारे यहाँ की बेटियों की किडनी नहीं भेज दी गई, आंखें नहीं भेज दी गई, स्किन नहीं भेज दी गई, और ये कितने, एक बच्ची, उनके लिए 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए में काम करने वाली भी एक पूंजी मिल जाती है उनको। लव जिहाद का एंगल कहां कहां तक लेके जाता है, ये बात सोचने की है। उनको प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल दिया जाता है, उसके बाद में उनकी जिंदगी का क्या होता है ये किसी को नहीं पता। मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत
समस्याओं से अवगत है। आप लोगों ने गाए बगाए कई बार ऐसा सुना होगा कि सांप मेरे बिस्तर के नीचे भी है, सांप तेरे बिस्तर के भी नीचे है, लेकिन मैं जागरूक हूं, मैं चिंता कर रहा हूं चूंकि मैं जानता हूं, तुम इसलिए निश्चिंत हो चूंकि तुमको पता नहीं है। ऐसे जानने समझने और विवेकशील कार्यकर्ताओं के मध्य अपने हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत विचार रखने के लिए मैं प्रांतीय संयोजक आदरणीय अनुराग शुक्ला जी का से आग्रह करूंगा कि वो हमारे मध्य में लव जिहाद, एक युद्ध लव जिहाद के विरुद्ध हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष मोर्चा, हमारे घरों में बेटियां हैं और ऐसे मोर्चे की आवश्यकता हमें अपनी बेटियों बचाने के क्यों पड़ रही है, ऐसे विषय पर प्रस्तावना भूमिका और हमारे मन का की स्थापना करने के लिए आग्रह करता हूं आदरणीय अनुराग जी। आपको माइक की जरूरत करता हूँ इसे केसरिया रंग को, जो हमेशा से सनातनी संस्कृति का प्रतीक रहा है। ये त्याग और तपस्या जब भी जरूरत पड़ी है तो इस केसरिया रंग ने हमने बाना बांधा है और हम निकल पड़े हैं संघर्षों की उस राह में जहाँ पे फिर हमको विजय प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाया। ऐसे केसरिया ध्वज को मैं नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ समाज के उन सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने इस समस्या को पहचाना, जिस विषय पर हम लोग एक कार्यक्रम को लेकर करना चाह रहे हैं और हमारा साथ दिया। ऐसे सभी लोगों को मैं साधुवाद देता हूं। मैं लगभग आप लोग ये मान के चलिए कि मंची व्यवस्था में मेरा कोई ये भाषण नहीं है। मैं सिर्फ अभी जैसा कि हमारे मन संचालक अभिषेक शरण जी ने जैसा कहा, वो खुद भी बहुत ओजस्वी वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर हो जाएं, उद्देश्य क्लियर हो जाएं, इन सब बातों को रखने के साथ में आप अपने भावों को रख दीजिएगा। मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। आज ये हमारे साथ में आप साधु समाज देख रहे हैं, जिनका परिचय जूना अखाड़ा और यहाँ से लेके और पिछले अभी जो हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर उन्होंने जिस बेबाकी के साथ में बोला वो शायद वायरल है। इधर की तरफ से जो लोग बैठे हुए सब पुरोधा हैं, लड़ाई लड़ने वाले हैं, आप लोगों में से हैं। विभिन्न संगठनों, विभिन्न समाजों से आप लोग आए हुए हैं। हमारे साथ में संगठन